आगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ज़्यादा खुश मत होइएगा, टेस्ट अभी होगा थोड़ा इकट्ठे टॉपिक होने के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहली बात डाइपोल क्या है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो डाइपोल अभी आपको केमिस्ट्री भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आप उसको ज़रा ध्यान से रखें कि डाइपोल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, वन इज डाई एंड देन इज पोल। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और डाई मतलब कि दो पोलैरिटी जब एक साथ होती हैं बहुत ही कम डिस्टेंस पर, बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पर होती हैं, तो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। और जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिकली बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे बात करें, तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम मैग्नेटिक की बात करें, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो दैट देयर आर ऑल्सो टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ, बट दे आर हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब सर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें तो बेटा, जब हम बात करते हैं कि Cl2 की, तो Cl2 मतलब क्या, यहाँ Cl और Cl है, तो यहाँ हमारे पास डाइपोल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं H2O, तो यहाँ हमारे पास डाइपोल आते हैं, जो कि अलग अलग पोलैरिटी होने के कारण। अब देखते हैं कि यहाँ हमारे पास डाइपोल की कंडीशन क्या है। तो 2 पॉइंट चार्जेस which are kept very close to each other can form a dipole only and only if they are having equal magnitude and opposite polarity। मीन्स अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, तब जाकर ये डाइपोल बनाएंगे। अगर यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है तो डाइपोल नहीं होगा। यहाँ प्लस क्यू और यहाँ -2q है तो डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल कब कहलाता है, जब दोनों पॉइंट चार्जेस पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज रखा हुआ हो, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम। अब हमने यहाँ डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल डी तो हम मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको क्या लिया हुआ है, 2L। बेटा यहाँ याद रखना, ये 2L टोटल डिस्टेंस है। ये 2 क्यों लगाया हुआ है, ये बाद में आपको जब डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा। आप इसको डी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम एक बार इसको 2L इसलिए ले रहे हैं ताकि पूरे क्वेश्चन पे हम इसको सेम ले सकें। तो डाइपोल क्या होता है, जब दो पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट पोलैरिटी के साथ रखे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए, कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको मेज़र करने के लिए एक टर्म आती है, फिजिकल टर्म, दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और ये हमारा जो है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल स्मॉल p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब किसी डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम आपको बताएंगे, ये अगर हमारे पास एक डाइपोल है, इसके दो पोल हैं, एक ये और एक ये। अगर हम मानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस डाइपोल में क्या होना, मूवमेंट, डाइपोल का मूवमेंट होना इस तरीके से। अगर ये कोई चीज़ घूम रही है तो ये डाइपोल घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइपोल मूवमेंट। अगर इस दो पॉइंट चार्ज में से किसी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाता है, डाइपोल मूवमेंट। मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर यहाँ देखें तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई भी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, दैट इज Q, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर D लिया हुआ तो D, और अगर लिया हुआ है 2L, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 2QL। अब इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो ये कैसे घूमेगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट्स ऐसा यूनिट। तो ये यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की यूनिट मीटर। तो यहाँ कूलाम इंटू मीटर लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर मत पढ़िएगा और ना लिखिएगा। सेंटीमीटर में दोनों ही स्मॉल आते हैं और कूलाम मीटर में दोनों ही एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ज़रा इसको अपने आप से मैग्नीफाई कीजिएगा। किसी भी आइडियल डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 10 to 0, और चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि P की वैल्यू ज़्यादा रहे, इसलिए Q ज़्यादा चाहिए और L कितना होना चाहिए, कम से कम। और टोटल चार्ज ऑन एनी डाइपोल शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ प्लस की और माइनस की दोनों का हम सिस्टम को मिला दें तो कितना आ जाएगा, हमेशा 0। आपका होमवर्क है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P निकालिए और कैसे आया वो भी निकालिए। एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम हैं और दोनों की कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। तो पहले तो क्या ये डाइपोल हैं, ये देखिए +3 ये -3, यस। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इनका डाइपोल मूवमेंट। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ और 2L की वैल्यू 6। ये 2L इक्वल टू 6 है, ना कि L इक्वल टू 6 है। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में और आंसर क्या आएगा, 3 × 6 = 18 एंड 10⁻⁶ एंड 10⁻⁻1। एक और क्वेश्चन कि इसका डाइपोल मूवमेंट निकालिए 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का। तो पहले ये देख लो, ये क्या है, +2 और ये कितना है, -3। इट इज़ नॉट अ डाइपोल, तो हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।